सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों मैं विद्या अल्मोड़ा वाली मेरे यूट्यूब पे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा सुबह 8 बजे से। अभी हमारा काम धाम कुछ हुआ नहीं है क्योंकि नविता स्कूल और पतिदेव जी ड्यूटी गए हैं, बस इतना ही काम हो चुका है। सुबह से मैंने खाली एक चाय पी है, मैंने नहीं, मेरे ससुर जी ने। क्योंकि दोस्तों हम बीच में पहाड़ गए थे शादी में, मेरे भतीजे की शादी थी, तो वहाँ गए शादी में। और फिर शादी के बाद हम इधर को भी आ गए हैं, और इधर को आते समय हम अपने ससुर जी को अपने साथ लेके आ गए। ससुर जी मतलब मेरे पतिदेव जी के चाचा जी और मेरे ससुर जी के भाई जी। तो इसलिए हम उनको यहाँ लेके आ गए हैं अपने साथ, क्योंकि वो बेचारे घर में रहते नहीं थे, लोगों के वहीं पूरी ज़िंदगी उन्होंने लोगों के वहीं बिता दी। तो बट अब ये हो रहा है कि पहले तो क्या था, उनके हाथ पैरों में ताकत थी ना, चलने वलने सब कुछ करने की, लेकिन अब नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपने साथ इनको हल्द्वानी लेके चलें। तो इसलिए हम हल्द्वानी लेके आ गए हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी का घर ही में रहते हैं, वो भी घर में नहीं रहते हैं, वो भी इधर उधर ही लोगों के वहाँ रहते हैं। बट ये होता है कि उनके लिए हम राशन पानी सामान जो भी है मतलब यहाँ से भेजते रहते हैं, वो अपने हाथ से घर में खाना बना के खा सकते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी है, लेकिन इनकी कंडीशन नहीं है, क्योंकि लोगों के वहाँ रहते थे, लोगों के वहाँ भी रहेंगे। अब ऐसे कोई आजकल ये है कि फ्री में कोई नहीं देता है, जब बंदा काम करेगा उसके बाद ही उसको खाना हर कोई खिलाता है। कोई ऐसा भी होता है कि नहीं भी करा सकता है, लेकिन अधिकतर लोग यही होते हैं कि जब काम करेगा इंसान तो तभी उसको खाना रोटी चावल जो भी है तभी देते हैं, कि नहीं। अब इन बेचारों के इतनी ताकत है नहीं कि जो काम करके खाना खा सके, तो इसलिए घर में भी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि हम जैसे यहाँ से सामान वामान भेज देते हैं, तो हम सोचने वाले थे कि ये दोनों भाई घर में बैठ के खा सके, क्योंकि इनको इतना वो है नहीं बना के खा सके, क्योंकि इनको ना चाय बनानी आती है, ना इनको कुछ आता ही नहीं है। इनको ये है कि बना के हर कोई भी चीज़ बना के इनके हाथ में दो, ये तभी पी सकते हैं या खा सकते हैं। बट यही है, तो ससुर जी से हमने बोला कि हम आप इनको अपने साथ रख लो, तो वो रखने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि ये नहीं लड़ते हैं, वो लड़ते हैं, वो तो इनको मार देते हैं। इसलिए हमारी भी मजबूरी है, क्या करें। तो इसलिए हम इनको अपने साथ यहीं ले आए। अब मैं घर में भी नहीं रह सकती, बट घर में रहती तो मैं इन दोनों को काबू भी नहीं कर सकती। इनको तो मैं कर भी लूँगी, लेकिन मेरे ससुर जी मेरे बस के नहीं हैं, मैं उनको काबू नहीं कर सकती। उनके लिए चाहिए नवीन, मतलब मेरे पतिदेव जी उनको काबू कर सकते हैं। अब पतिदेव जी मेरे काबू करें, घर में रहें, वहाँ पहाड़ चले जाएँ, तो फिर हम खाना कैसे खाएं। सब कुछ आप लोगों को सभी को पता ही हुआ है। ऐसी कंडीशन हुई थी, जब बंदा नौकरी करेगा तभी हर चीज़, घर का खर्चा, हर कोई कुछ भी, मतलब बच्चे की फीस तभी चल पाएगी। बट ये है कि ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हमने क्या करा, हमने कहा ससुर जी के लिए तो हम सामान भेज ही रहे हैं, बट वो अपने हाथ से खाना बना के खा ही सकते हैं, तो ये नहीं खा सकते हैं। तो इनको हम यहाँ लेके आ गए हैं। ये बेचारी यहाँ आने के बाद बेचैन हो गए हैं, कभी बुखार आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। हम 9 तारीख को आ गए थे, तब से बीमारी है। अब इनको क्या करें, हो गई है। अब ये है पहाड़ों में जा इधर उधर घूमने की आदत हुई इनको, लेकिन यहाँ ऐसी हो गया। अब मैं सोचती हूँ इनको पहाड़ मतलब बाहर घुमाऊँ, तो ये बेचारे बिस्तर में परस्त पड़ गए हैं, बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे ही हो रहा है। अब मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो सोए हुए हैं बगल वाले कमरे में हमारे, तो आप लोगों को मिलवाती हूँ, उनसे पूछते हैं, ठीक है। मेरे को तो पता ही है, लेकिन आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है मेरे ससुर जी, ये बिस्तर में है। ये इतनी गर्मी हो रही है, ये देखो 0 में पंखा चला रखा है, और उसके बाद इन्होंने कंबल ओढ़ा है। ये है मेरे ससुर जी, बेचारों की सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी है। मोदी का तुमको यहाँ कस लागना पाए, अभी कान भी कम सुनते हैं। यहाँ हल्द्वानी तुमको कस लागना फोन घर बटी आ रहा, घर बटी आ रहा, घर बटी ठीक है भाई, हो सब बढ़िया था बल। क्या करना आ रहा है, मैं इनको यहाँ कस लागना तुमको सबको आशीर्वाद दीजिए पे ना ना तुम्हार वीडियो बनोनी मैं। तो दोस्तों अब हम ससुर जी के लिए गर्म पानी बनाते हैं और ससुर जी को नहलाते हैं, उसके बाद नहा धो के फिर आप लोगों से मिलवाते हैं। दोस्तों मोतिका ने नहा के पानी चढ़ाने हैं सूरज भगवान जी को।
क्योंकि इन्हें बाल्टी भर के रख दी है, जितना चढ़ाते हैं अपने आप चढ़ाते हैं। है कौन है? आप संधि कर लियो, संधि। की को कुंडी लगा रखा हो, बाहर बैठ जा। अल्लाह खोल दियो उन पर। पहले तुम संधि कर लियो। पहले तुम संधि करो, संधि। तो दोस्तों मोतिका पहनने लग गए हैं धोती। तो दोस्तों मोतिका ने पहन ली है धोती और आप कर रहे हो संधि। आप करते हैं ये संधि। hãy xuống ra một chỗ ra lại dễ chịu ra câu bố bố này họ cần cảm ơn là cái cô họ cần cảm ơn hai mấy cũng đi ra vô để như mai hoa ơi hữu hộ mà họ ai lấy cái này mà mua vào cái bài mà ông mua vào cái bài mà mua vào cái bài mà mua vào cái bài mà ông mua vào cái bài mà mua vào cái thôi thôi mua vô không mà không nữa bây giờ cái này cứ ở cái chỗ này cái không bao nhiêu này hay cái đó mà ông này cái này cái ông hay cái đó ông lấy cái lô chỗ nhá không mà lần ra rồi mà ôi hú bỏ nhà ôi nè đang thấy sao đó ông mà ôi học nó như vậy nữa है कौन? आप चाह बनूं चाह पी जा। तो दोस्तों अब हमारा और सब काम हो गया है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ दिन का खाना। तो खाने में बन रहा है आज झोली और भात, क्योंकि मोतिका को झोली खानी है। तो इसलिए मैं अभी दही लेके आई और अपने लिए बिस्किट लेके आई, क्योंकि 11:30 हो गया है, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं कर रखा है। तो बहुत तेज़ की भूख लगी, तो इसलिए मैं अपने लिए बिस्किट लाई। दोस्तों मोतिका को धोती पहन के खाना खिलाना है, तो इसलिए मैंने धोती पहन के अब मैं बना रही हूँ मोतिका के लिए खाना। और फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। तो दोस्तों अभी हो गया है टाइम शाम के 4 बजे और हमने खाना पीना खा के सो के तुम तो नींद निकाल लोगी, मैंने नींद भी निकाली। और हम नींद निकाल के बैठे थे बाहर से, क्योंकि बाहर इतनी तेज की हवा चली है। अच्छा हो रहा है बाहर तो। ये है हमारी कविता मैडम भी आ गई है नीचे मेरे साथ बातें करने के लिए, और दादाजी गए हैं अभी अंदर। तो मोती दादा बैठे थे चेयर में, क्योंकि वो अभी अंदर गए हुए हैं, थोड़ी देर में बाहर आएंगे। तो हम ठंडी शुद्ध हवा ले रहे हैं। तो ये ला टी शर्ट निकाले लीला, सही तो हो रहे हैं फिर ये लेने की तो अभी और नहीं है, तो इनको पहन लेते हैं। अच्छी तो लग रहे हैं, फिर गर्मी हो रही होता है। तो दोस्तों अभी फिर मिलते हैं आपको कल को नए ब्लॉग के साथ। और फिर तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ कल को। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ओके बाय बाय।